नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की खबरें। आज के इस वीडियो में हम आपको देश के दो ऐसे गैंगस्टर के बारे में बताएंगे जो बहुत ही कम उम्र में गैंगस्टर बन गए। और ये गैंगस्टर कोई ऐसे वैसे नहीं, बल्कि बड़े और कुख्यात गैंगस्टर, जिनका नाम शायद आज के समय में कोई भी ऐसा हो जो ना जानता हो। एक का नाम है दुर्लभ कश्यप और दूसरे का नाम है लॉरेंस बिश्नोई। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे बता दें, इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी तरह के अपराध को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि अपराध और अपराधियों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दुर्लभ कश्यप और लॉरेंस बिश्नोई, एक तो था मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर का और दूसरा पंजाब के फाजिल्का का। इन दोनों की तुलना कहीं से भी नहीं की जा सकती, लेकिन इन दोनों के बारे में बताने का मतलब सिर्फ यही है कि इनके बीच में काफी समानता पाई जाती है। जैसे कि दुर्लभ कश्यप ने अपराध की दुनिया में 16 साल की उम्र में कदम रखा और महज 4 साल की उम्र में उसने जुर्म की दुनिया में अपना एक ऐसा नाम बना लिया कि आज सोशल मीडिया पर हर तीसरे रील दुर्लभ कश्यप के नाम पर होती है। जबकि लॉरेंस बिश्नोई भी जुर्म की दुनिया में 18 साल की उम्र में कदम रखा और 28 साल का होते होते वो एक मासूम लड़के से ऐसा खतरनाक डॉन बना कि पूरी दुनिया में उसके नाम का आज डंका बजता है। दरअसल दुर्लभ कश्यप भी यही चाहता था कि उसके नाम के डंके, उसके अपराध के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हो, और इसके लिए उसने अपनी एक गैंग बनाई और उसकी गैंग में कम उम्र के युवा बहुत ही तेजी से जुड़ने लगे और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगे कि किसी को भी अपना विवाद सुलझाना हो तो संपर्क करें, मैं पेशेवर बदमाश हूँ, हत्यारा हूँ, गुंडा हूँ। और धीरे धीरे वो पूरे उज्जैन शहर में मशहूर हो गया। हालांकि उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी और वो 20 साल की उम्र में एक गैंग वॉर में मारा गया। उसका इंटरनेशनल डॉन बनने का सपना अधूरा रह गया। आज भी उसके नाम पर देश में कई इलाकों में अपराध होता है। कहा जाता है कि दुर्लभ कश्यप एक अमीर घराने का लड़का था, पढ़ने में मन नहीं लगता था, अपराध करना शुरू कर दिया और जब तक उसे ये बात समझ में आती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला लॉरेंस आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को उसने दिल्ली के तिहाड़ जेल में बैठकर कैसे मरवा दिया, और उससे भी ज्यादा ये कि जो हथियार आज तक दाऊद इब्राहिम जैसे डॉन और उसके गुर्गों ने सपनों में भी नहीं देखा था, उस हथियार से उसने सिद्धू मूसेवाला को मरवा दिया। खैर, इस मामले की जांच चल रही है, लेकिन लॉरेंस के बचपन की बात करें तो बचपन से ही लॉरेंस बिश्नोई पढ़ने और नेता बनने का शौकी था और अपने घर से दूर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई किया करता था। इस दौरान उसके कई दोस्त बनने लगे जो लोगों का लड़ाई झगड़ा भी निपटाया करते थे। धीरे धीरे लॉरेंस 12वीं पास हुआ, वकालत करने चंडीगढ़ पहुंचा, कॉलेज में दाखिला लिया और नेता बनने का सपना देखने लगा। उसकी ये इच्छा पूरी भी हुई और छात्र संघ का चुनाव हुआ, वो भी मैदान में खड़ा हुआ लेकिन हार गया। इस चुनाव के हारने के बाद लॉरेंस के जीवन का बाल कांड खत्म हुआ और शुरू हुआ लंका कांड। हारने के बाद लॉरेंस ने जीतने वाले को दौड़ा दौड़ा कर मारा। उसके बाद लॉरेंस की दहशत पूरे कॉलेज में हो गई। अगला चुनाव हुआ तो डर के मारे लोग लॉरेंस बिश्नोई को वोट किए। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई का जेल में आना जाना शुरू हो गया। धीरे धीरे वो कई अपराधों को अंजाम देने लगा। पूरे देश में वो चर्चा में तब आया जब उसने पहली बार सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट थी और उसके गुर्गे जो सलमान खान की हत्या करने के लिए मुंबई गए थे वो पकड़े गए। लॉरेंस पर जेल में रहने के दौरान जेल अधीक्षक पर भी फायरिंग करवाने के आरोप हैं। कहा जाता है कि आज की तारीख में लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर कुल 51 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अब वो देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर भी कहा जाने लगा है। लेकिन दुर्लभ कश्यप और लॉरेंस बिश्नोई में काफी समानता थी और इन दोनों के अपराधी बनने की शुरुआत बचपन में ही हो गई थी, क्योंकि दुर्लभ कश्यप भी अपने परिवार से अलग, कभी मां के पास तो कभी पिता के पास रहता था और लॉरेंस भी हॉस्टल में रहता था। तो अनुशासन इन दोनों के ही लाइफ में नहीं था। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि हॉस्टल में रहने से कोई अपराधी बन जाता है, लेकिन इतना तो जरूर कहते हैं कि अनुशासन नहीं होने से अपराधी बनने की शुरुआत तो हो ही जाती है। खैर, आखिर में हम आपसे यही कहेंगे कि जुर्म के दुनिया में जाने का सपना देखने वाले इन दोनों की असलियत को जरूर देखें। एक की दर्दनाक मौत हुई और दूसरा पूरा जीवन जेल में जबकि दोनों एक अच्छे घर में पैदा हुए थे। पैसों की कमी नहीं थी, एक खतरनाक चाह ने इन्हें गैंगस्टर बना दिया। इस वीडियो पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए। पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।